Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Wes. Hope you are all fine. Let's get moved to the topic. Today's topic is how to file annual report for an LLC in Florida, USA. यानी कि USA का जो फ्लोरिडा स्टेट है उसमें जब हमने LLC क्रिएट कर ली तो उस LLC की एनुअल रिपोर्ट हमने किस तरह फाइल करनी है। मैं इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको एक बेसिक टेक्निकल पॉइंट मैं इधर बताना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ की जब भी आपने रजिस्ट्रेशन कर ली है, किसी भी चीज़ की आपने फाइलिंग कर ली है, फॉर एग्जांपल अगर आपने LLC क्रिएट कर ली है, आपने फ़ोन नंबर परचेज़ कर लिया, आपने रजिस्टर्ड एजेंट की जो सर्विस वगैरह ले ली, कोई भी सर्विस वगैरह या कोई भी एप्लीकेशन जिसकी आपने रजिस्ट्रेशन कर ली, तो मोस्टली उस एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन आपको एनुअली तौर पर उसको फाइल करना पड़ता है, उसको रिन्यूअल कराना पड़ता है। अगर आप उसको रिन्यूअल नहीं कराते हैं तो फिर वो जो पर्टिकुलर वेबसाइट है वो आपसे उस चीज़ के राइट्स लेकर फिर अपनी वेबसाइट के ऊपर वो लिस्ट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई भी फ़ोन नंबर USA का परचेज़ किया, चाहे आपने स्काइप से परचेज़ किया या आपने वाइक से परचेज़ किया, आपने उसका पैकेज एनुअली तौर पर परचेज़ कर लिया, आप मंथली भी कर सकते हैं। जब आपने एनुअली तौर पर उसका पैकेज आपने परचेज़ कर लिया तो एनुअली तौर पर उस नंबर के राइट्स आपके पास आ जाते हैं। आप उस नंबर को इजीली किसी भी जगह पर कॉल्स वगैरह SMS के लिए या OTP के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। जब उसकी ड्यू डेट आ जाती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दिसंबर में उसकी जो आपने पैकेज सेलेक्ट किया था एनुअली, उसकी वो डेट आ गई है, फिनिशिंग डेट आ गई है कि उस डेट के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, वो फिनिश हो जाएगा। अगर आप उसे रीन्यू नहीं कराते तो फिर वो उसके राइट यानी कि जितने भी उसके बेनिफिट्स वगैरह वो आपसे वो कलेक्ट करके फिर अपनी लिस्ट के ऊपर या अपनी वेबसाइट के ऊपर वो लिस्ट कर देते हैं कि ये फ़ोन नंबर अगेन अवेलेबल है, यानी कि कोई और कस्टमर आके उस नंबर को यूज़ कर सकता है, वो वहाँ से परचेज़ कर सकता है और वो ही नंबर वो अपने काम के लिए वहाँ पर वो यूज़ कर सकता है। और इस तरह हर चीज़ के लिए जो भी आपने एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन की होती है, अगर आप उसकी एनुअल रिपोर्टिंग आप फाइल नहीं करते, आप उसको रिन्यूअल नहीं करवाते तो फिर उसके राइट्स आपके पास नहीं रहते। इसी तरह अगर LLC की बात करें, अगर आप इसकी फाइलिंग वगैरह नहीं करते तो जिससे आपकी LLC एक्टिव नहीं रहेगी, यानी कि कोई भी अगर आप इस LLC की डिटेल को यूज़ करेंगे तो वो वहाँ पर इनवैलिड आएगी, और अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए भी वो यूज़ की जाए तो फिर वहाँ पर भी वो इनएक्टिव आएगी, यानी कि आपकी LLC की कोई बुनियाद वगैरह नहीं रहेगी, कोई चीज़ आपकी एक्टिव नहीं रहेगी। तो जिससे आपकी जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन वो भी जाएगी और LLC के साथ जो भी चीज़ें आपने अटैच की होगी वो भी जाएंगी, इनएक्टिव होने की वजह से वो भी जाएगी। ये हर स्टेट की अलग-अलग होती है। हर स्टेट में एनुअल फाइलिंग जो आपने करनी होती है उसके जो क्राइटेरिया, उसके जो ड्यू डेट्स है वो उन्होंने डिफरेंस की। अगर फ्लोरिडा की एनुअल रिपोर्ट की अगर बात करें तो इसकी एनुअल रिपोर्ट की जो ड्यू डेट है वो 1 मई से है। तो इस 1 मई में आपने उसकी एनुअल रिपोर्ट लाजमी करनी होती है। अगर हम टैक्सेस की बात करें तो वो 15 मई है, उसकी जो एनुअल रिपोर्ट्स की ड्यू डेट है वो 15 मई है। अगर हम इसी तरह व्योमिंग स्टेट की बात करें तो वहाँ पर आपका एनुअल एनिवर्सरी मंथ है, यानी कि जब आपकी एनिवर्सरी मंथ आ जाता है आपकी LLC का जो कि व्योमिंग स्टेट में होगी तो उस मंथ में फिर आप अपनी एनुअल रिपोर्ट की फाइलिंग करते हैं। ये हर स्टेट की अलग-अलग होती है और हर स्टेट में ये डिफरेंट प्राइजेस होते हैं। अगर हम फ्लोरिडा की एनुअल फ़ी की बात करें तो $138.75 आपसे वो चार्ज करते हैं। अगर हम टैक्सेस की बात करें तो टैक्सेस में एनुअल फ़ीस की कोई चार्जेस नहीं है, वहाँ पर फ्री आप एनुअल फ़ी करते हैं, मगर आपको फाइलिंग ज़रूर करनी पड़ती है। और इसी तरह अगर हम व्योमिंग की बात करें तो उसमें वो $60 आपसे मिनिमम चार्ज करते हैं। ये हर स्टेट की अलग-अलग होती है, उसकी ड्यू डेट भी अलग-अलग होती है। हर स्टेट का एक अपना रूल्स एंड रेगुलेशन है। आप अपनी LLC जिस भी स्टेट में आपने वो LLC क्रिएट की, आप उस स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक वहाँ पर आप हर चीज़ की फाइलिंग करेंगे। वहाँ पर आप टैक्सेस की फाइलिंग करेंगे, वहाँ पर आप एनुअल रिपोर्टिंग की फाइलिंग करेंगे। ये तो हर स्टेट की है अलग-अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। इस तरह USA की अगर पूरे स्टेट्स की बात करें तो पूरे स्टेट्स में अलग-अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। हर स्टेट के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। आपको उन सारी चीज़ों को समझ के फिर ही आप आगे फर्दर जा सकते हैं। तो फ्लोरिडा में एनुअल रिपोर्ट को हम किस तरह फाइल करते हैं, फिर चलते हैं फिर अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो सिंपली मैं इधर गूगल में जाऊँगा जी, तो गूगल पे आने के बाद इधर मैं लिखूँगा सनबीज एनुअल रिपोर्ट।
सनबीज एनुअल रिपोर्ट को सर्च करने के बाद जो पहला लिंक आपके सामने अपेयर होगा इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने अपेयर होगा और इधर ये आपका डॉक्यूमेंट नंबर पूछ रहा है। जब आपने अपनी एलएलसी को क्रिएट की है तो आपकी एलएलसी के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी होती है। वहाँ पर आपका एक डॉक्यूमेंट नंबर भी होगा जो कि 12 डिजिट्स का होता है। आप वो नंबर वहाँ से लेकर यहाँ पर पुट करेंगे। पुट करने के बाद सिंपली आप इधर सबमिट पर क्लिक करेंगे और वो डॉक्यूमेंट नंबर मैं इधर वो अपने सिनेरियो में पुट कर देता हूँ जी। तो वो डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पर पुट करने के बाद सिंपली मैं इधर सबमिट पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इस तरह डैशबोर्ड आपके सामने अपेयर हो जाएगा। इधर आपकी एलएलसी की सारी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपका बिजनेस नेम आएगा, यहाँ पर आपकी एंटिटी टाइप आएगी, डॉक्यूमेंट्स नंबर आएगा और यहाँ पर ये आपको फाइलिंग फ़ी बता रहा है जो कि $138.75 आपसे ये चार्ज करेंगे। इधर ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इधर ये आपका फाइल डेट दे रहा है, यहाँ पर आपकी कंट्री वगैरह दे, यहाँ पर आपको स्टेटस बता रहा है एलएलसी का जो स्टेटस है वो एक्टिव है या इनएक्टिव है। इधर आप वो सिनेरियो में चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फर्दर सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा है, आपका एड्रेस वगैरह, आपका रजिस्टर्ड एजेंट्स का एड्रेस, सारी इन्फॉर्मेशन आपको अगर दे रहा है। अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर चेंज वगैरह करनी है तो सिंपली आप इधर एडिट पे जाके उस इन्फॉर्मेशन को आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद अगर आप अपने चैनल में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करें। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इधर ये आपसे पूछा डू यू वांट अ सर्टिफिकेट ऑफ स्टेटस। अगर आप इसे यस करेंगे तो फिर यहाँ आपको $5 आपसे चार्ज करेंगे। तो इधर हमारे सिनेरियो में हम नो करेंगे। नो करने के बाद इधर हम क्लिक करेंगे मूव ऑन द फाइनल रिव्यू, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपकी जितनी इन्फॉर्मेशन वो आपको अगेन दिखाएगा कि आप सारी इन्फॉर्मेशन को गो थ्रू कर लें। अगर आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग वगैरह है तो उसे आप बैक जाके सही कर सकते हैं जी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद सिंपली आप इधर अपना ईमेल देंगे और फिर इधर री इंटर ईमेल करेंगे के बाद यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे और यहाँ पर टाइटल लिखेंगे। टाइटल लिखने के बाद सिंपली आप मूव ऑन द पेमेंट सेक्शन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं क्विकली पुट कर देता हूँ जी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद इधर फिर मैं मूव ऑन द पेमेंट सेक्शन, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने अपेयर होगा और यहाँ आपसे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहा है कि आपकी फाइलिंग फ़ी इतनी होगी और टोटल जो अमाउंट ड्यू वो इतनी होगी। तो इधर आप ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप कौन से पेमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो इधर हमारे सिनेरियो में हम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। इसको हम टिक करने के बाद सिंपली हम इधर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर इधर ये डैशबोर्ड आपके सामने अपेयर होगा और इधर आपसे ये सारी इन्फॉर्मेशन पूछेगा। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन पूछेगा, आपकी कार्ड की इन्फॉर्मेशन पूछेगा और फिर आप वहाँ पर सबमिट करके अपनी पेमेंट प्रोसेस पूरे करेंगे। तो इधर आपकी कस्टमर इन्फॉर्मेशन ये सारी पूछेगा। इधर आपकी कंट्री आ जाएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ जाएगा, एड्रेस वगैरह आएगा, सिटी आएगा, स्टेट आएगा, जिप कोड आएगा, फ़ोन नंबर आएगा, यहाँ पर ईमेल आएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद सिंपली आप इधर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं क्विकली अपने सिनेरियो में पुट करके इधर नेक्स्ट पर मैं क्लिक करूँगा जी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस वगैरह, जिप कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल, सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद सिंपली आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी पेमेंट इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। यहाँ पर आप अपना कार्ड नेम देंगे, यहाँ पर अपना एक्सपायरेशन मंथ वो आप देंगे, यहाँ पर एक्सपायरेशन ईयर वो आप इधर पुट करेंगे, यहाँ पर अपना सिक्योरिटी कोड पुट करेंगे, इधर आप नेम पुट करेंगे जिस नेम पर आपका कार्ड बना था। यहाँ पर सिंपली आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद वो आपके कार्ड से इतनी फ़ीस $138.75 आपसे कार्ड से डिडक्ट करने के बाद सिंपली नेक्स्ट ऑप्शन में चले जाएंगे। यहाँ पर आप 4 नंबर पर चले जाएंगे, यहाँ पर आप सबमिट पेमेंट उसके ऑप्शन पे चले जाएंगे। जब आप अपना सबमिट पेमेंट को करेंगे वो आपके कार्ड से इतनी फ़ीस डिडक्ट करके आपकी एलएलसी की जो एनुअल रिन्यूअल फाइलिंग है वो वहाँ पर वो सबमिट हो जाएगी। तो ये सिंपली प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप अपनी एलएलसी जो कि फ्लोरिडा में आपकी एलएलसी क्रिएट है उसकी आप एनुअल रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं। इजीली आप इसको कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।